गाइस, जैसा कि हमने इसके पहले वाले भाग में यानी कि डायनासोर की दुनिया पार्ट 1 में डायनासोर के जन्म से लेकर उसके आकार, व्यवहार इत्यादि बहुत सारे रोचक तथ्यों को जाना था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम डायनासोर की दुनिया में फिर से वापस चलते हैं और उसके कुछ और भी खतरनाक और रोचक तथ्यों को जानेंगे। तो गाइस, हमने पहले ही बताया था कि हमारी इस धरती में करोड़ों साल पहले विशालकाय और खतरनाक डायनासोर रहा करते थे। उस समय इस धरती पर खूंखार डायनासोर का ही राज चलता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे डायनासोर एक जैसे थे। कुछ डायनासोर शाकाहारी होते थे जो एक दिन में करीब 1 टन भोजन यानी कि पेड़ों की पत्तियों को खाते थे, और कुछ डायनासोर मांसाहारी होते थे जो शाकाहारी डायनासोर से 10 गुना अधिक भोजन यानी कि मांस खाते थे। गाइस, सबसे पहले जो डायनासोर अस्तित्व में आए वो मांसाहारी हुआ करते थे। बाद में शाकाहारी यानी कि पेड़ पौधे खाने वाले और सर्वाहारी यानी कि पेड़ पौधे और मांस दोनों खाने वाले अस्तित्व में आए। और ताज्जुब की बात तो ये है कि अधिकांश डायनासोर शाकाहारी होते थे। गज मांस खाने वाले डायनासोर को थेरोपोड्स कहा जाता था, जिसका अर्थ है राक्षसी पंजे वाले, और उनके खुर और नाखून बहुत ही नुकीले होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजातियां तो बहुत ही बड़े आकार के होते थे। उनके सिर का आकार आज के जमाने के एक कार के आकार कितना बड़ा होता था। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इनकी खोपड़ी की हड्डियों में बड़े बड़े छेद होते थे, जिससे उन्हें अपना सिर हल्का रखने में मदद मिलती थी। बस इतना ही नहीं, इनकी हड्डियां भी खोखली होती थी, खासकर मांसाहारी डायनासोर की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे। गज मांसाहारी डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे ताकि वे तेज दौड़ सके और दोनों हाथों से शिकार कर सके। लेकिन शाकाहारी डायनासोर अपने भारी भरकम शरीर को सहारा देने के लिए अपने 4 पैरों पर चलते थे, और वे थोड़े समय के लिए ही अपने 2 पैरों पर संतुलन बना पाते थे। गज मांसाहारी डायनासोर के पिछले पैर तो बहुत ही बड़े होते थे, लेकिन उनके आगे के हाथ बहुत छोटे होते थे, यानी आज के इंसानों की तरह। इनके दांत बहुत बड़े बड़े होते थे, जिसकी लंबाई लगभग 10 इंच होती थी, और उनके 4 फीट लंबे जबड़े में 50 से 60 दांत हुआ करते थे। वे काटने में तो बिल्कुल सक्षम थे, लेकिन फिर भी वे शिकार को चबाते नहीं थे, बल्कि सीधे निगल जाते थे। गाइस, एक और भी बहुत अजीब सी बात तो ये है कि जिस तरह पंछी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, उसी तरह डायनासोर भी उस जमाने में अंडे देने के लिए घोंसला बनाया करते थे। गाइस, इस बात का पता तो हमें तब चला जब 1923 में मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में एक बड़ा डायनासोर का घोंसला ढूंढा गया। डायनासोर की सभी प्रजातियां अंडे देती थी, और अब तक 40 प्रजातियों के अंडे भी मिल चुके हैं। सबसे विशाल डायनासोर के अंडे बास्केटबॉल जितने बड़े होते थे। अंडा जितना बड़ा होता था, उसका कवच भी उतना ही मोटा होता था, ताकि बच्चा बाहर ना आ सके। गाइस, अब तक मिला सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा 19 इंच लंबा है, और सबसे छोटा अंडा 3 सेंटीमीटर लंबा और 75 ग्राम वजन का है। एक रोचक बात तो और भी सामने आई है, और वो ये है कि डायनासोर भोजन के साथ साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी निगल लेते थे, और ये टुकड़े पेट में जाकर भोजन को पीसने का काम करते थे, जिससे उन्हें अपने भोजन को पचाने में मदद मिलती थी। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर लंबी होती थी। यह लंबी पूंछ दौड़ते समय डायनासोर को संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी। गाइस, अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की लंबाई 89 फीट है, और इसे डिप्लोडोकस का नाम दिया गया है। यह अमेरिका के व्योमिंग शहर में पाया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बोलिविया में एक चूना पत्थर की चट्टान पर डायनासोर के पैरों के लगभग 5000 निशान भी देखने को मिले हैं, और ये निशान करीब 6 करोड़ 80 लाख साल पुराने हैं। भारत में गुजरात की नर्मदा नदी के तट पर भी डायनासोर के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराने हैं।
तो गाइस अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इंसानों का जन्म कैसे हुआ। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहे। और गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।